पंक्ति में यहाँ विराजमान राम दरबार को मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ और बालाजी महाराज के चरणों में श्री दंडोत प्रणाम करता हूँ। और इस पांडाल में विराजमान हमारे सनातनी बंधु एवं माता शक्ति को मैं साधुवाद देता हूँ, जो ऐसे बालाजी महाराज कहते हैं कि दासानुदास, बालाजी के जो शिष्य होते हैं वो दासानुदास होते हैं। बालाजी राम जी के दास हैं और हम उनके दास, इसलिए हम दासानुदास लिखते हैं अपने नाम के आगे। ये हमारे ताराचंद जी जैसे बालाजी महाराज के दासानुदास शिष्य, जो रोजाना दिन में अपना नित्य क्रम करते हैं और शाम को भगवान बालाजी महाराज का और राम जी का गुणगान करने के लिए प्रतिदिन कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों में उपस्थित हो जाते हैं। आप लोगों को बहुत साधुवाद है कि आप लोग सनातन की रक्षा के लिए इस जीवन को समर्पित करके बैठे हो। लेकिन आज आधुनिक युग में वर्तमान हम जिस दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा में हमारे ये जो देश के नौनिहाल हमारे युवा जो कहते हैं देश का भविष्य बदल सकते हैं, अपना भविष्य भी बदल सकते हैं, इन बच्चों के हाथ में, इन सनातनियों के हाथ में हमारे आज सब कुछ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज की आधुनिकता से ग्रसित है। तो हमें सबसे पहले एक लक्ष्य तय करना होगा सनातनियों को कि हम लोग अपने जीवन को किस ओर लेके जाए। सनातन धर्म का प्रादुर्भाव सब जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको खंडित करने वालों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। उसको खत्म करने वालों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम लोग सोच नहीं सकते कि हमारे सनातन धर्म को कहां तक खतरा है। अब खतरे का जब आभास हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रक्षा की व्यवस्था करते हैं। लेकिन आज इस सनातन की भूमि में, इस भारतवर्ष में हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखो, उन राष्ट्र में जहां पर सनातन था और हिंदू धर्म के हमारे शिष्य, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, या कोई अन्य देश जो कि पहले सनातनी था, क्योंकि जब विश्व गुरु था भारतवर्ष, उस समय सनातन के बहुत सारे राष्ट्र थे। लेकिन आज हम हमारे इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है ये, हम कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र में हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है ये। इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर हमें सनातनियों को सनातन में जीवित रहना है, तो सबसे पहले हमें हमारे इस हिंदू राष्ट्र में भगवान की स्थापना करनी होगी। स्थापना के लिए हमें जो जो कदम उठाने पड़े, कहते हैं हम मनुष्य हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो आप लोग तो देख के सीखो, कम से कम आपके राष्ट्र में, इस सनातन राष्ट्र में 5 टाइम आह्वान होता है और वो सारे उठ के चले जाते हैं पूजा के समय अपने काम में। आप लोग को 2 टाइम बुलाते हैं आरती में, लेकिन आप उसमें भी नहीं आते। कैसे जीवन चलेगा, कैसे सनातनी बनोगे हम लोग, कैसे हमारे बच्चों को सनातन में रखेंगे। अरे आरती के समय मंदिरों में जाना चाहिए था, और हम लोग क्या करते हैं, कोई छुट्टी हो गया, आ गया, किसी की नौकरी समाप्त हो गई, तो जो वो पेंशन या जैसे आता है, तो सबसे पहले वो एक मंदिर में आरती गिफ्ट कर देता है मशीन, जिससे और जो जा रहे हैं वो भी नहीं जाए और भगवान की आराधना करने वालों की कमी हो जाए। ये बंद करो। वहां आवश्यकता है सनातन की, वहां आप लोग जाओ, वहां कोई अन्य काम करो या कोई ऐसी वस्तु ऐड करो जो स्थान पे काम आए उस जगह सनातनियों के लिए, और आप लोग वहां मशीन दे आते हो, जिससे और भी जो जाते हो बच्चे वो भी नहीं जाए। क्योंकि पंडित जी को आरती की आवश्यकता पड़ती है, अब आरती कौन बजाए, सारे के सारे तो मोबाइल में बिजी हो आप लोग। तो सबसे पहले आरती के समय जाना स्टार्ट करो। आरती में दोनों समय जहां भी मंदिर हो उस मंदिर में उपस्थित हो जाया करो, सारे काम छोड़ दिया करो, क्योंकि जीवन तो ऐसे चलना है। भगवान की स्थापना होगी तो हमारे बच्चे जो है सनातन में रह पाएंगे, नहीं तो वही घटना घटित होगी जो बांग्लादेश में हमारे साथ हुई, हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो घटना घटित हुई, वो घटना यहाँ भी घटित हो जाएगी। आप लोग अपने आप को सुरक्षित मान रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। कोई सुरक्षित नहीं आप में से। आप लोग अपने इस बैम को निकाल दो, वरना हमारे बच्चों के साथ
हमारे बच्चे कहेंगे हमारे बाप दादाओं ने उस समय ध्यान नहीं दिया और सनातन की व्यवस्था में कदम नहीं उठाया, तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है। और देखो आप कितना धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम लोग सोए हैं। हम रोजाना आपको जगाने के लिए आते हैं रात को, और सुबह सारे के सारे सोए हुए मिलते हो। तिलक नहीं करते हो, शर्म आती है, कैसे पार पड़ेगी? सनातन की जो प्रतिष्ठा है उसमें सबसे पहले माथे पे तिलक होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए, भगवा दुपट्टा होना चाहिए, जने होनी चाहिए, पूजा पाठ करना आना चाहिए, कम से कम एक मंत्र आना चाहिए, कम से कम एक हमारे सनातनी बच्चे को। और ये छुआछूत, ये भेदभाव किससे कर रहे हो? हमारे बंधु हैं सारे के सारे। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया था, जातियों में नहीं बैठा था। तो आप लोगों का पहला दायित्व है सबको एक जाजिम पे ले, एक जगह बैठो, एक दरी पे सारे जने बैठो। सारे हिंदू अपने आप को बुला करो, जातियों में मत बैठो। ये जातीय शब्द छोड़ो और सनातनी शब्दों का उपयोग करा करो। जब भी कोई परिचय पूछे तो सबसे पहले हिंदू शब्द का उपयोग किया करो। कोई अपनी गाड़ी पे लिखा लेता है, कोई अपने घर के प्लेट पे लिखा लेता है, अरे हिंदू लिखो उस जगह, तो क्या सनातन बचे? नहीं तो सनातन की रक्षा भी नहीं होगी और हमारे बच्चों की भी रक्षा नहीं होगी। क्योंकि सनातन बचेगा, धर्म बचेगा, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, नहीं तो धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सनातन के ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरा विषय, ऐसी ताकतें बैठी हैं जो हमारे परिवार के बच्चों को, बच्चियों को कहीं न कहीं अन्य धर्मों में ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसको रोकने के लिए हमारे ऐसे आयोजन जो हम कर रहे हैं, आज जो आपने यहाँ पे सुंदरकांड का आयोजन किया, इस आयोजन से हमारे बच्चों में भाव आएगा, भगवान के प्रति आस्था आएगी और जागृति बनेगी। तो ऐसे आयोजन, हनुमान चालीसाएं हम लोगों को करने चाहिए। हनुमान चालीसा करा करो, मंगलवार शनिवार कम से कम घरों में सारे जने सामूहिक रूप से बैठ के हनुमान चालीसा करो, नहीं तो अन्यथा मंदिर के अंदर जाओ। मैं तो आपको आह्वान करता हूं, कम से कम 7 दिन में एक बार, एक दिन निकालो और सारे परिवारजन जो पड़ोस का मंदिर है